एक साल की मेहनत पर जितना हो सके उतना भरोसा रखिए और सबसे पहली चीज कि खुद पर डाउट करना छोड़ दीजिए। जीपैट एग्जाम में अब सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ना तो हमने ये पढ़ा ना हमने वो पढ़ा। वो भी छूट गया उस सब्जेक्ट का, फार्मास्यूटिक्स का ये छूट गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये छूट गया, एचएपी का ये भी नहीं पढ़ा गया, बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट रह गया या कुछ भी। सारी बातें अलग रख दीजिए। अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप खुद को डीमोटिवेट करें। टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 3 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, आप में से काफी से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। मुझे पता है, आपको भी पता है कि आपको सब आता है, आपने सब पढ़ा है। डर लग रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि डर उसी को लगता है जिसने मेहनत करी है। देखिए, कोई भी एक एक स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं, सिलेबस कौन कौन सा है, मतलब क्या है, क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 100 में से एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको इन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो 99 स्टूडेंट आप हैं। आपका पूरी साल से जो आप मेहनत कर रहे थे वो सिर्फ एक टेस्ट मैच था। अब आपको 8 जून को यानी कि 3 दिन बाद आपका अब एक फाइनल मैच होने वाला है, जिसके अंदर आपको एक ऐसी हैट्रिक बनानी है, एक ऐसा सिक्सर लगाना है जो आपकी पूरी साल की मेहनत को वो एक सिक्सर के अंदर दिखा दे। इसी के साथ ही साथ देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे साल आप कितने पढ़े हैं, कितनी मेहनत करी है, रात को दिन में आपने कितनी मेहनत करी है। तो उस मेहनत पर भरोसा रखिए। एक साल की मेहनत पर जितना हो सके उतना भरोसा रखिए और सबसे पहली चीज कि खुद पर डाउट करना छोड़ दीजिए। पूरे साल जो मेहनत करी है, अब वो समय है कि उस मेहनत को एक बार एटलीस्ट आप रिवाइज करें। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि मैंने ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। डर सबको लगेगा, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये हर एक उस एस्पिरेंट की बात है जो कि 8 जून को जीपैट एग्जाम देने वाला है। हर एक एस्पिरेंट की सबको डर लग रहा होगा और सबसे ज्यादा डर उसे लग रहा होगा जिसने सबसे ज्यादा मेहनत करी है, जिसको सब आता है, जिसको ये डर है कि मैं ये ना भूल जाऊं, ये ना भूल जाऊं, एग्जाम वाले दिन बैठकर मैं ये ना भूल जाऊं। है ना? देखिए, आप खुद ही सोच कर चलिए। सबसे पहली चीज कि आप अगर इतना डरेंगे, अगर इतना अपने ब्रेन पर प्रेशर डालेंगे तो कैसे चलेगा? आप खुद ही सोच कर देखिए कि तुम्हारा ब्रेन है, छोटी सी मशीन है, बहुत बड़ी मशीन नहीं है कि तुम कितना ही प्रेशर डाल लो वो झेल लेगा। नहीं, छोटी सी मशीन है। अब इसमें तुम जितना ऑयल डालोगे, जितनी उसकी मरम्मत करोगे, वो उतना अच्छे से काम करेगा। है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन ऐसे चीज बताऊंगी जिनको करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इन 3 दिनों में हमने पूरे साल की मेहनत को बड़े ही अच्छे से रिवाइज कर लिया है। और इनके बाद आप यकीन रखिएगा कि आपको डर तो एटलीस्ट नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज कि आप खुद पर डाउट करना छोड़ दीजिए। आप खुद को ये समझना छोड़ दीजिए कि भाई तुझसे तो नहीं होगा, तुझसे तो नहीं होगा, तू तो ये भी भूल जाएगा, ये भी भूल जाएगा, ये भी भूल जाएगी। तो इसको करना छोड़ दीजिए। पहला पॉइंट जो मेरा आप सभी के लिए है, सबसे पहला पॉइंट वो यही है, पैनिक मत करिए। पैनिक मत करिए। अगर आपने पैनिक किया, अगर आपको ऐसा लगा कि भाई कैसे होगा कैसे होगा, तो आप सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। प्रैक्टिकली बता रही हूँ, सब कुछ भूल जाएंगे। पैनिक करना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको डर लग रहा है, तो ऐसे लोगों से बात करिए जो आपको लगे कि वो आपको कंसोल कर सकते हैं, है ना, कि वो आपको समझ सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर से बात करने की कोशिश मत करिएगा। अवॉइड टॉकिंग टू देम हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट एग्जाम। जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे बात मत करिएगा। देखिए, होता है बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर भी ऐसे ही बोलते हैं कि भाई मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, तेरा कितना हो गया, तेरा क्या हो गया। क्यों पूछना है? क्यों तुम्हें चाहिए कि दूसरे का कितना हो गया, कितना नहीं हुआ? ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और बहुत बहुत लो कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लेकर आना है। ये 2 पॉइंट याद रखेगा।
दूसरा अगर कहेगा कि भाई मेरा तो ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? अरे इसका तो सब हो गया, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरा तो अभी ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है ना? तो इससे आप लो कॉन्फिडेंस हो जाएंगे बहुत बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज, अगर वो कहेगा कि मेरा तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस इज अ गुड थिंग, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ ही साथ दूसरी चीज, पीयर प्रेशर को जितना हो सके उतना ज्यादा कम करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो कि मतलब आपको कंसोल कर सके, जो आपको समझ सके, तो फार्मेसी इंडिया की टीम है, कॉल करिए, आपको काउंसलिंग मिलेगा। आपको ये चीज मिलेगा कि बेटा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कैसे होगा, मतलब हर एक चीज हम हैं, कॉल कर सकते हैं आप कभी भी। और दूसरी पॉइंट जो इसके अंदर आती है वो ये, देखो पूरे साल तुमने मेहनत कर ली है, पूरे साल तुमने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे, जो लोग सीरियस है उन्होंने पॉइंट्स जरूर बनाए होंगे। तो उन पॉइंट्स को, वो जो शॉर्ट नोट्स आपने पढ़ाए हैं, शॉर्ट पॉइंट्स जो आपने बनाए हैं, उनको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करिए। अब ऐसे मॉक टेस्ट मत दीजिए जो कि नंबर्स देते हैं, क्योंकि अगर नंबर्स थोड़े से कम आएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, है ना? तो याद रखिए कि टेस्ट दीजिए लेकिन नंबर्स पर ध्यान मत दीजिए, नंबर्स छोड़ दो, टेस्ट दो, जो गलती हुई है उसको एनालाइज करो, खत्म। बहुत सारे ऐसे टेस्ट आते हैं जो कि नंबर्स नहीं देते, लेकिन फिर भी आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितना आता है। नंबर्स देने वाले एग्जाम्स को, आपके मॉक टेस्ट को अवॉइड करिए इस समय पर। अब दूसरी चीज वो यही है कि भैया रिवाइज करो, जितना आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करिए, फॉर्मूला शीट्स बनाई हैं उनको रिवाइज करिए, और इसी के साथ जितने भी आपके रिएक्शंस है केमिस्ट्री के अंदर उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अभी इनफ टाइम है, 3 दिन है, 3 दिन के अंदर ये रिवीजन ऐसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की इस वीडियो का वो ये है, बिलीव। खुद पर विश्वास करना सीखिए, खुद पर भरोसा रखना सीखिए, क्योंकि जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने आप से बात करिए, मिरर के सामने खड़े होकर आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये भी आता है, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, और एग्जाम में मैं टॉप करूंगा, एग्जाम को मैं क्लियर करूंगा, रैंक लेकर आऊंगा। खुद से बात करिए, एटलीस्ट 2 मिनट तो खुद से बात करिए, आंखें बंद करके बात कर लो। लोग कहेंगे तुमको पागल, कहेंगे कि देखो खुद से बात कर रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ तुम ही जानते हो। ना हम जान सकते हैं, ना तुम्हारे पेरेंट्स जान सकते हैं, ना ही तुम्हारे फ्रेंड्स जान सकते हैं। क्या आपकी मेंटल स्टेट है इस समय पर, ये सारी चीजें सिर्फ आप जान सकते हैं, ना हम ना कोई और। तो इस चीज को लड़ने के लिए, इस चीज से लड़ने के लिए खुद पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि जब तक खुद पर भरोसा नहीं कर पाओगे तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो खुद पर विश्वास रखिए, खुद से ये कहिए कि 8 तारीख को एग्जाम है, अभी 3 दिन बचे हुए हैं, इन 3 दिनों में अपनी पूरी जान लगा दो, पूरी जान लगा दो। जितना आपने पढ़ा है, जितनी मेहनत करी है, वो 3 दिन के अंदर एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, दोबारा से चीजों को अपने आंखों के सामने लेकर आओ, ताकि जब तुम 8 तारीख को एग्जाम में बैठो तो तुम्हें वो चीजें नई ना लगे, ऐसा ना लगे अरे ये तो मैंने बड़े अच्छे से किया था, एक बार रिवाइज कर लेता तो याद आ जाता। ये वाली जो सिचुएशन होती है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होती है, बहुत सारे। ठीक है, तो इस समय पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है रिवीजन पर और अपनी हेल्थ पर, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि भाई लास्ट के डेज में, लास्ट के 5 से 6 दिनों में क्या हालत हो जाती है। आप मेरे से अच्छा आप ही समझ सकते हैं। तो हेल्दी खाइए, स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी से बचने के लिए जितना ज्यादा हो सके बाहर कम निकलो, बाहर कम निकलो, अभी एग्जाम वाले दिन जाना, अपना एग्जाम देके वापस आ जाना, बस। इससे पहले बाहर जाना अवॉइड करिए, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तबीयत खराब मत करिएगा अपनी। स्टे हाइड्रेटेड, हेल्दी खाइए। और वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हेल्दी खाना खाते हो तो तुम्हारा दिमाग, जो मशीन है तुम्हारी, उसको पर्टिकुलर टाइम पर पेट्रोल मिलता रहता है ना, डीजल मिलता रहता है, तो वो मशीन अच्छे से काम करती रहेगी। तो ये मेरे कुछ पॉइंट थे, ये मेरी कुछ स्ट्रैटेजी थी लास्ट 3 डेज के अंदर, इनको आप एक बार अपना कर देखिए, आपको खुद के अंदर एक एक बदलाव तो जरूर लगेगा।
इनको ज़रूर अपने इन 3 दिनों के अंदर अपना लीजिएगा। और आप सभी जानते हैं कि चींटी और उस जो मकड़ी और उस राजा की कहानी थी, आप सभी लोग सुन चुके हैं बहुत बार, बचपन में भी, अब भी शायद सुनी होगी। मकड़ी कितनी भी कोशिश कर ले, कितना कोशिश करती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है, लेकिन एक बार वो ज़रूर चढ़ती है, एक बार दीवार को ज़रूर पार करती है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए आपको भी मेहनत करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि इन 3 पॉइंट्स को आप अपने इन 3 दिनों के अंदर अप्लाई ज़रूर करेंगे और जीपैट के अंदर एक अच्छी रैंक हासिल करेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और याद रखिएगा कि फार्मेसी इंडिया आपके साथ था, है और रहेगा। थैंक यू।